सभी को मेरा सुप्रभात। मैं सवितेश कुशवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस शिशु पोषक आहार विधि श्रृंखला में, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप घर पे जो आपकी किचन में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामान हैं, उससे अपने बच्चों के लिए कैसे पोषक आहार तैयार किया जाए। और ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सुपोषण और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा। तो सुपोषण के बारे में और विस्तार रूप से बताने के लिए मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर रचना श्रीवास्तव का, पीजीआई चंडीगढ़ से। वेलकम डॉक्टर रचना मैम। थैंक यू सो मच सवितेश। नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में से ज्यादातर लोग मुझसे मिल भी चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर रचना है। मैं महिला वैज्ञानिक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। और आज हम जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो सुपोषण के अंदर किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के साथ मिलकर। सुपोषण एक डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक एप्लीकेशन, स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं माओ के लिए। बहुत बार हम बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पर मुश्किल है हर बार डॉक्टर के पास पहुंच पाना। आजकल कोरोना का टाइम है और इस टाइम में हम सब लोगों ने एक नई बात सीखी कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं आ सकते तो डॉक्टर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो ये भी एक तरीका है आप सबके साथ जुड़ने का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुपोषण जो परिस्थिति है जो बच्चों में हो जाती है, बड़ों में हो जाती है, कम खाने की वजह से, सही भोजन ना लेने की वजह से, सही पोषण ना मिलने की वजह से, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे अपने देश के लिए। 46 करोड़ बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जिनका वजन, जो उनका निर्धारित वजन होना चाहिए, जो सही वजन होना चाहिए उनकी उम्र का, उसके हिसाब से कम है। ये सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं, हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं और मदद कर सकते हैं अगर माओ को सही जानकारी हो। हमने बहुत सारे सर्वेस किए, बहुत सारे और लोगों ने भी सर्वेस किए और उनमें पाया गया कि अगर माओ को पता होता है कि क्या सही भोजन है, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए बच्चों को, तो माएँ अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं और उनको सुपोषित रख सकती हैं, अच्छी सेहत में रख सकती हैं। पोषण कम होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बच्चा कम खाता है, बच्चे का वजन और लंबाई कम है। पोषण कम होने का ये भी मतलब है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कम हो जाता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जिनसे वो ग्रसित हो सकता है। तो इन सभी बातों को देखते हुए एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत पड़ती है। तो हम आपका गांव है, यहाँ पे आपको हर तरह के एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको जानकारी देंगे सही पोषण के बारे में, अनीमिया क्या होता है। हमने इसी ई रसोई जैसी ही एक सीरीज और शुरू की है जिसका नाम है ई गोष्ठी। हम हर शनिवार आपसे मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए हमारी बातचीत होगी। आप अपने कोई भी जरूरी सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है, वो सब यहाँ आपको मिलेंगे। एक्सपर्ट्स आएंगे और आप उनसे सीधे बातचीत। आज की जो श्रृंखला है ई रसोई शिशु पोषक आहार विधि श्रृंखला, इसमें हम लेके आए हैं हमारी एक बहुत फेमस यूट्यूबर पूनम जी को, मिसेस पूनम राठौर। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और ये बहुत ही फेमस रेसिपी मेकर हैं। सारे लोग बहुत शौक से इनकी रेसिपीज ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो हमने सोचा कि आज अपने कार्यक्रम में इनको बुलाया जाए और इनके माध्यम से आप सबको सिखाया जाए कि कैसे आपकी रसोई में जो मौजूद है उनसे आप हेल्दी नाश्ता बना सकते हो बच्चों के लिए, जो वो शौक से खाएंगे और जिनको बनाने में आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पूनम जी, आपका स्वागत है। रचना जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? हेलो पूनम। हेलो। तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आपके साथ हैं। पहले आप बताइए।
नमस्कार, मैं हूँ पूनम और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता शो करूंगी बना करके, जिसे आप बहुत ही कम घर के सामग्री से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से कम समय में भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो चाहिए 1 कप बेसन। इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। आधा कप सूजी जो हर घर में मिल जाती है आसानी से, इसे भी आप इसमें डाल लीजिए। अगर आप चाहें और अगर आपके घर में रात का बचा हुआ चावल है तो आप उसे भी इसमें डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चावल को थोड़ा सा हाथों से मसल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। इसे डाल लीजिए और घर में जो भी सब्जियां हैं कोशिश ये करें कि आप इसमें जितना ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें वो आपके लिए सबसे अच्छा है। घर में अगर बची आपके पास में अगर हरी पालक है आप उसमें पालक डाल लीजिए। गाजर है, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप उसे भी इसमें डाल लीजिए। टमाटर, कटे हुए टमाटर को आप इसमें डाल दीजिए। ये हरी मटर है जिसका मैंने हल्का सा दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, इसे भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। मेरे पास कुछ कटी हुई हरी शिमला मिर्च है, इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये कुछ अदरक और मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी डाल लूंगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च थोड़ा कम ही रखें। और इसमें कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी आप डाल दीजिए। और अगर आपके पास घर में दही है तो मैं जरूर कहूंगी कि आप इसे भी डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस हरे भरे चीले में। अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। मसाले में आप स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, हल्दी पाउडर डाल लीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सबको डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले आप इसे मिक्स कर लीजिए क्योंकि सब्जियों में अपना पानी होता है, तो उससे आपका बैटर जो है जो आप इसको बना रहे हैं वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। और फिर अगर आपको लगता है कि इसमें पानी कम है फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए। और फिर आप इसका एक थोड़ा बहुत पतला नहीं करना है आपको, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा सा आप इसका बैटर बना लीजिए। पूनम, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई क्योंकि हरी सब्जियां एक ऐसी चीज है, बच्चे सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना चाहते। अगर जी इस तरीके से बनाए हुए जो आप ये हरा भरा चीला बनाएंगे ये इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। मेरे घर में खुद 2 बच्चे हैं और इस तरह से आपके घर में जो भी सब्जियां, इवन आप इसमें लौकी भी डाल दीजिए, कुछ कोई भी सब्जी जो भी आपके घर में डालिए, बच्चों को पता नहीं चलेगा और वो इतने टेस्टी होते हैं कि वो सब कुछ खा लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। आई होप और भी जो जुड़ी हैं वो अग्री करेंगे कि बच्चों को सब्जियां खिलाना सच में एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम है लेकिन इसे आप आसानी से खिला सकती हैं। और ये जो हमारी सब्जियां हैं, लाल रंग, हरे रंग, जो भी इन्होंने इसमें ऐड किया है, ये सारी सब्जियां बहुत तरह के पोषक तत्व जो है ऐड करती हैं इस रेसिपी में। गाजर से आपको विटामिन ए मिलता है, पालक से आपको आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो ये रेसिपी एक पूरा पैकेट है जो आप बच्चों को नाश्ते में खिला के उनको बहुत तरह के न्यूट्रिएंट, दही है उसमें कैल्शियम है और बेसन, सूजी, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, प्रोटीन रिच हैं। तो एक्चुअली एक पावर पैक नाश्ता है जिसमें सब तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाली है और बेसन है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे जिससे कि सूजी फूल जाए और फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा बनने के लिए। एक ऐसा ही सेम बैटर मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है जिसको मैंने 10 मिनट पहले बना दिया था। इसमें सूजी अब फूल चुकी है। अब चलिए देखते हैं इसका चीला कैसे बनाया जाता है। गैस ऑन कर दिया है मैंने। इसमें हम, आपके पास घी है तो आप इसे घी से बनाइए या सरसों के तेल से बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो अच्छा, इसमें घी कोई स्पेसिफिक नहीं, और तवा आप कौन सा यूज कर रहे हैं?
तवा में आयरन का तवा, लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ खास तौर से, क्योंकि आयरन में बनाई हुई आयरन के तवे में अगर आप खाना बनाएंगे तो जो आयरन का, जो लोहे का जो न्यूट्रिशन है वो आपके खाने में भी आ जाएगा। तो ये बच्चों के लिए और भी ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि बच्चों को नेचुरल वे में हम आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे। सैंपल तो हाँ जी। तो हम मिला देंगे इसको, हम बहुत पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए अंदर तक। वो लोग एक चीला बनाने में कितना वक्त लगता है? 5 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप चीला जो है वो कितना मोटा या कितना पतला बना रहे हैं। 5 मिनट के अंदर चीला तैयार हो जाता है। जैसे कि अभी हमने, अगर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी सब्जियां कटी हुई हैं, तो ये चीला तैयार आप 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ये तो बहुत सही है, क्विक एंड फास्ट रेसिपी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप चाहे तो रात के बचे हुए चावल हैं अगर आपके पास में, या फिर दाल है रात की बची हुई, आप वो भी इसमें, या फिर रात की बची हुई सब्जी भी अगर आपके पास है, इनकेस बचे हुए सब्जियां रात की हो जाती हैं, आप चाहें तो इस बैटर में वो भी मिला करके आप बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। बस थोड़ा सा सब्जियों को मैश कर दे बनाने से पहले। हाँ, वरना बच्चों के मुंह में आएंगी तो उसको अलग से निकाल के रख देंगे कि मम्मा ये लीजिए आप अपनी बच्चों को सब्जी। पसंद ना हो उन्हें वो ग्राइंड करके खिला दीजिए, वो बच्चे सारा आराम से खा लेते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्प और ये कितने टेस्टी और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। मेरे घर में तो ये चीजें बहुत ही पसंद किए जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत प्यार से इसे खाना पसंद करते हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी सब्जियां भी उनको चली जाती हैं खाने में, तो वो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है कि इसे बड़े प्यार से खा लेते हैं। ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये तो बहुत ही हरा भरा और बिल्कुल लाल रंग भी दिख रहा है इसमें, और हरा रंग भी दिख रहा है। ये बिल्कुल सारे कलर्स हैं इसमें, और ये चीला हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। अब हम इसकी एक क्विक रेसिपी फिर से क्या आप देख लेते हैं पूनम, ताकि जिन्होंने हमें बीच में ज्वाइन किया है वो लोग भी सुन पाए कि आपने क्या क्या इसमें ऐड किया है। इस हरे भरे चीलों को बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। हम लेंगे 1 कप चावल बचा हुआ रात का, या फिर फ्रेश चावल अगर आपके पास है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। 1 कप बेसन, सूजी चाहिए हमें आधा कप, हमें आधा कप दही चाहिए, कसा हुआ गाजर 1, कटी हुई पालक, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया वो चाहिए, कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप मटर का पेस्ट चाहिए, और मसालों में हमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए। इसको बनाने के लिए इन सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करना है, मिला देंगे हम और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब जब 10 मिनट के बाद तवा गरम करेंगे और तवे को थोड़ा सा तेल लगा देंगे, उसके बाद तवे के ऊपर ये मिश्रण जो है वो फैला देंगे 2 इंच का गोला बना करके, और इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पका लेंगे। अधिक चीला बना, जितने बचे हुए जो बैटर्स हैं उनका हम एक एक करके ऐसे ही चीला बना लेंगे और इसे गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे।
तो इस तरह से हमारा हरा भरा चीला बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, चावला में कोई ग्राइंड करके सारा कुछ हेलो सवितेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धन्यवाद पूनम इस हरे भरे चीले की रेसिपी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो माएँ और भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। आप इस रेसिपी को हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। ये जो आपके पास लिंक गया था उसमें YouTube चैनल का भी लिंक है, तो ये रेसिपी वहाँ पे रहेगी और आप जब चाहे तब उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, खिला सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और ये रेसिपी शो करने का मुझे मौका दिया। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी इंटरेस्टिंग और न्यूट्रिशियस रेसिपी के बारे में हमें बताया, क्योंकि सच में बच्चों को सब्जियां खिलाना एक मुश्किल चीज है और आपने इतने आसान तरीके से और इतने स्वादिष्ट तरीके से हम उन्हें सब्जियां खिला सकते हैं इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचना जी। मैं आप सभी को बता दूं, जब भी हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं, हम सब सोचते हैं कि जो महंगी चीजें बाजार में हैं वही चीजें ही सिर्फ पौष्टिकता दे सकती हैं बच्चों को। जब भी फल के बारे में बात होती है, लोग सेब की बात करते हैं, लोग कीवी की बात करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी जो सीजन में अमरूद हैं, संतरे हैं, ये भी उतने ही पोषक तत्वों से भरपूर है जितना कि कीवी या सेब। केला एक बहुत अच्छा फल है। बहुत सीधे तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चों को जो हम खाना दे रहे हैं वो पौष्टिक है या नहीं। पौष्टिक आहार जरूरी है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। अगर हम बच्चे को पौष्टिक आहार देना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में, जो भी हमारे भोजन में और बच्चों के भोजन में, हर रंग का समावेश, हरा रंग भी होना चाहिए, उसमें लाल रंग, गाजर से, टमाटर से आ सकता है, पीला रंग होना चाहिए। तो जितने सारे ज्यादा रंगों का आप समावेश करेंगे हर दिन के भोजन में, समझ लीजिए आपका भोजन उतना ही पौष्टिक होगा, उतना ही स्वादिष्ट होगा और उतना ही वो सारे तरह के पोषक तत्व बच्चों को दे पाएगा। दूसरी बहुत जरूरी बात है साफ सफाई की। जब भी आप खाना बना रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, सिर्फ अपना ही नहीं, बच्चे का हाथ धोना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं चलता है, पर बहुत बार वो अपना हाथ मुंह में डालते हैं, जिससे बहुत तरह के कीटाणु उनके शरीर में जा सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं जो कि उनको स्वस्थ नहीं रहने देंगे। तो बहुत जरूरी है समय समय पे अपने और बच्चों के हाथ को धोते रहना। कोई भी काम करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले जरूर बच्चों में और खुद को भी हाथ धोने की आदत डालें। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, ये बहुत ही आम शिकायत है, बुखार, जुकाम, ये सब परेशानियां हो जाती हैं और बच्चों का भोजन कम हो जाता है और हम इस चीज से सैटिस्फाइड रहते हैं कि अच्छा बीमार है तो कोई बात नहीं, थोड़ा खाना कम हो गया है। नहीं, जब भी बच्चा बीमार है इसका मतलब उसको ज्यादा खाने की और ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है। तो हमें ध्यान देना है कि कैसे हम जो हमारा बच्चा जो नियमित रूप से खाता है उससे थोड़ा ज्यादा ही खाना खाए, सूप दें उसको, खिचड़ी बना के दें, ऐसी चीजें जो जल्दी से उसको पच जाएं और ऐसा खाना बहुत बार खिलाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे बुखार में है तो उसको कुछ खिलाएं ही नहीं या सिर्फ सूप और पानी पे रखे। जितना ज्यादा हो सके उसको पौष्टिक भोजन दे ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी बीमारी से उबर सके। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। आपके आसपास आंगनवाड़ी है, जितने बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हो टीकों के लिए, हर बार बच्चों का वजन और लंबाई लिया जाता है। डॉक्टर उसको उस पे लिख देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आंगनवाड़ी में भी ऐसा ही होता है, सब जगह चार्ट लगे हुए हैं बच्चों का सही वजन और लंबाई देखने के लिए। हम बहुत जल्दी ही एक सेशन प्लान करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप उस चार्ट को देख के खुद ही समझ सकते हो कि बच्चे का वजन और लंबाई सही नहीं है और अगर सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं ओवर टू यू सवितेश।
बजे शाम। हेलो। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अमरजीत सर को, जो प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और सपोर्ट के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर पूनम खन्ना, जो सुपोषण की मेंटर हैं, जो संचालक हैं इस सुपोषण प्रोग्राम की। मैं फिर धन्यवाद देता हूँ अपने टीम को, पीजीआई चंडीगढ़, डॉक्टर पूनम खन्ना, रचना मैम, और फिर मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ पे मदर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज के इस प्रोग्राम को देख रही हैं। उनकी आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आके कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए। और मैं स्पेशल तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का, धर्मशीला जी, रमन जी, मंजीत जी एंड परमिंदर जी का। और इसके साथ ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमारी, सीमा जी, शीला जी, भारती और सुशीला जी, जो कि हमारे एक वर्ड पे ही ये क्विक मैसेज स्प्रेड किया है आप लोगों के सभी के बीच में, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम कल ही हमने ये बनाया था इसे, और आप सभी तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा सभी में आप फिर से हमारे साथ इस ई रसोई में ज़रूर ज्वाइन करेंगी। हम फिर से आएंगे आपके लिए एक नई रेसिपी। धन्यवाद।